आइए अब हम सदिश गुणनफल को समझते हैं। सदिश गुणनफल भी अदिश गुणनफल की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सदिश गुणनफल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जब दो सदिश राशियां, ये सदिश राशि एक ए है और एक बी है, तो जब दो सदिश राशियों का गुणनफल यदि हमें क्या हो, परिणाम में सदिश राशि प्राप्त हो, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल इस प्रकार किया जाए कि परिणाम में एक सदिश राशि प्राप्त हो, तो आपका क्या होगा, वहां पे दोनों सदिश राशियों के मध्य कौन सा गुणनफल होगा? वहां पे आपका सदिश गुणनफल इस्तेमाल होगा। तो जैसे हम इसको देख सकते हैं, जैसे दो सदिश राशियां हैं, इनके परिमाण a और b है, ठीक है। आप परिमाण को ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरा लिखने का तरीका ये है। तो जब दो सदिश राशियों का गुणनफल किया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपका a सदिश का परिमाण, ये b सदिश का परिमाण, और दो सदिश, यहाँ पे जो कोण है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कोण है आपका क्या है, दो सदिश राशियों के मध्य बनने वाला कोण है, और ये n कैप क्या है, ये इसकी दिशा है। अर्थात यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, परिमाण के साथ साथ एक है दिशा भी प्राप्त हो रही है। जैसे आप इस चीज को समझ सकते हैं, दो सदिश राशियों के मध्य यहाँ पे आपको क्या मिला था, ए बी cos थीटा, अर्थात दो सदिश राशियों के मध्य हमने क्या किया था, इस प्रकार से गुणनफल किया था कि प्राप्त राशि सिर्फ परिमाण हो, तो यहाँ पे आपका अदिश गुणनफल। यदि यहाँ पे क्या हो कि प्राप्त जो राशि है परिमाण के साथ साथ दिशा भी मिले, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सदिश गुणनफल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ जो थीटा कोण है वह क्या है, ए व बी के मध्य बना कोण है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, सदिश गुणनफल में साइन थीटा आता है, अदिश गुणनफल में कॉस थीटा आता है, साथ में इसकी दिशा है। सदिश गुणनफल तभी होगा जब साथ में उसकी दिशा भी हम लिखेंगे। अगर खाली ए बी साइन थीटा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ एन कैप क्या होता है कि दोनों सदिश गुणनफल का जो परिणाम होगा, दोनों सदिश गुणनफल का गुणनफल करने के बाद जो परिणाम होगा, तो उस परिणामी की दिशा होगी, उस दिशा में क्या है, ये एकांक सदिश है। परिणामी सदिश की दिशा में एकांक सदिश, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों सदिश यानी दो सदिश दो दिशाओं से बनके क्या बनेगा, एक तल, उस तल के लंबवत दिशा होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा क्या होगा कि जब दो सदिश आपके क्या करेंगे, सदिश गुणनफल करेंगे, तो उससे जो परिणामी जो सदिश होगा वह क्या होगा, उनके तल के लंबवत होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब इस दिशा को ज्ञात करने के लिए आपके क्या है, दो नियम काम में लेते हैं। एक तो होता है दाएं हाथ का नियम और दूसरा होता है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। एक तो दाएं हाथ का नियम, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। सदिश गुणनफल थोड़ा कठिन इसलिए होता है कि यहाँ पे मान के साथ साथ आपको दिशा भी ज्ञात करनी होती है। तो दाएं हाथ का नियम क्या है, तो दाएं हाथ का नियम हम समझते हैं सबसे पहले कि दायां हाथ राइट हैंड। तो दाएं हाथ के नियम में क्या होता है, इस बात को समझते हैं यहाँ पे चित्र के अनुसार कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक दो सदिश लिए हैं, ए सदिश और बी सदिश। ए सदिश और बी सदिश को मैंने क्या लिखा है, एक तल में दिखाया हुआ है। ये ए सदिश और बी सदिश को एक तल में दिखाया हुआ है। अब चूंकि ये मैं क्या है, ए सदिश और बी सदिश के मध्य बनने वाला कोण है थीटा। अब यहाँ पे जो कोण है आपका क्या है, वह ए सदिश से बी सदिश, यानी ए से बी की ओर ये गुणनफल हो रहा है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ए से बी की ओर, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, यानी पहला सदिश जो होगा और दूसरा सदिश जो होगा, यानी पहले हमें क्या करना है, दाएं हाथ को उस तल पे इस प्रकार रखना है कि हमारी जो दाएं हाथ की उंगलियां है पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर मुड़े। यानी दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ना है कि पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर मुड़े। तो दाएं हाथ का जो अंगूठा जो दिशा बताएगा वह आपकी क्या होगी, परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। दोबारा से सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि यदि हम क्या करते हैं, जैसे ये आप देख रहे होंगे, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ब्लू पेन है, ये ब्लैक पेन है। ब्लू पेन और ब्लैक पेन, तो ब्लू पेन को मैंने ए सदिश माना, ब्लैक पेन को बी सदिश माना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी ब्लू पेन को ए सदिश मान रहा हूं, ब्लैक पेन को बी सदिश। अब ये दोनों सदिश आप देख सकते हैं एक तल में स्थित है, एक समतल में स्थित है। तो अब इनके मध्य सदिश गुणनफल करना है, तो हम क्या करेंगे कि दाएं हाथ को हम इस प्रकार से रखेंगे कि क्या करना है कि ए सदिश से बी सदिश की ओर हमारी क्या है, दाएं हाथ की उंगलियां मुड़े। तो जो उंगलियां ये मुड़ जाएंगी ए सदिश से बी सदिश की तरफ,
तो अंगूठा जिस दिशा को बताएगा वह क्या होगी, परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं दूसरा वाला चित्र कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सदिश वही है a सदिश और b सदिश, लेकिन हमने इसमें गुणनफल, इसमें जो गुणनफल किया हुआ है वह क्या किया हुआ है, b सदिश से a सदिश की ओर, तीर का निशान देता है b सदिश से a सदिश की ओर ba। तो इस बात को भी समझ लेते हैं कि वही आपका एक तल में आपके दोनों सदिश रखे हुए हैं, वो चाहे कोई सा भी तल हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b सदिश से a सदिश की तरफ, तो अर्थात मुझे मेरा दाया हाथ इस प्रकार से रखना है कि मेरी जो उंगलियों के मुड़ने की दिशा हो b सदिश से a सदिश की ओर होनी चाहिए। तो जो ब्लैक पेन है आप देख लीजिए, ब्लैक पेन, ये ब्लू पेन, ब्लैक b सदिश, ब्लू पेन आपका है ये a सदिश है। तो दाएं हाथ को इस प्रकार से रखें कि आपकी जो उंगलियों के मुड़ने की दिशा है क्या है, b से a की ओर हो। तो आपका जो अंगूठा होगा वह दिशा क्या होगी, आपकी अंगूठे की जो दिशा होगी वह आपकी क्या होगी, परिणामी सदिश की दिशा होगी। अर्थात यहाँ से ये बात क्या पता लगती है, अर्थात यहाँ से ये पता लगता है ए बी आपका क्या होगा, आपका ए बी साइन थीटा एन के। ठीक है, बी क्रॉस से यहाँ से क्या आया, बी क्रॉस से भी आया आपका बी ए साइन थीटा एन के। लेकिन यह एन कैप की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है, और यहाँ एन कैप की दिशा क्या है, नीचे की ओर है। इससे क्या पता लगता है कि आपका जो सदिश गुणनफल है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, आप इसको कैसे देख सकते हैं, ए से बी की ओर, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, यानी ए से बी की ओर हम यहाँ से देखेंगे, आप इस चित्र को दोबारा देखेंगे, अपने हाथ को इस प्रकार से रखना है तल में कि ए से, जब ए से हम बी की ओर कर रहे हैं तो उंगलियां ए से बी की ओर जाएंगी, तो अंगूठा क्या होगा, जो दिशा बताएगा वह परिणामी सदिश की दिशा होगी। यहाँ पे हम देखेंगे गुणनफल जो करना है, सदिश गुणनफल बी से ए की ओर, अर्थात हमें उंगलियों को इस प्रकार से सेट करना है कि सदिश बी से ए की ओर, तो ये उंगलियां क्या है, बी से ए की ओर, यानी उंगलियों के मोड़ने की दिशा क्या होगी, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर। तो परिणामी जो दिशा होगी वह क्या होगी, नीचे की ओर। इस प्रकार ये दाएं हाथ का नियम काम करता है। दूसरा है आपका दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो दक्षिणावर्ती पेच के नियम के लिए सबसे पहले मैंने एक पेच बनाया हुआ है। तो ये जो पेच है, तो पेच की अक्ष क्या होती है, पेच के ये लंबवत, यानी पेच का जो पहला सिरा है और ये अंतिम सिरा है, इस तरह से गुजरती हुई ये हुआ पेच की अक्ष, ये पेच की अक्ष है। ठीक है, ये पेच की नोक है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से इस नियम का इस्तेमाल करेंगे कि यदि आपका दो सदिशों के मध्य क्या करना है, मुझे गुणनफल, यानी मुझे ए से बी की ओर गुणनफल करना है, इस प्रकार ए से बी की तरफ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी यानी ए से बी की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, तो पेच की अक्ष को क्या करूंगा, इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत रखूंगा। ठीक है, तल के लंबवत रखूंगा और पेच को क्या करूंगा, इस प्रकार से घुमाऊंगा कि पहले सदिश से दूसरे सदिश की तरफ जाएगा। तो पेच के जो नोक के बढ़ने की दिशा होगी वह आपकी क्या होगी, आपके परिणामी सदिश की दिशा होगी। तो इस प्रकार हम इसको भी समझ सकते हैं। ये आपका पेच है, इसको आप देख सकते हैं। ये जो पेच है, इस पेच में क्या है, पेच की अक्ष क्या हुई, ये पेच की अक्ष है आपकी, नोक आपको दिखाई दे रही होगी। इसको किस प्रकार रखना है, तो इसको हम देखते हैं दोबारा से। पैटर्न वही है बिल्कुल, कि दो सदिश हैं आपके, ब्लू पेन ए सदिश है, ब्लैक पेन आपका बी सदिश है। तो ये ए सदिश, ये बी सदिश, दो सदिश किसी तल में रखे हुए हैं। अब इनके मध्य हमें क्या करना है, पेच के नियम से परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करनी है। तो पेच के अक्ष को, यानी पेच के अक्ष को इस प्रकार रखा जाए, पेच के अक्ष को इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार के दोनों सदिशों का तल क्या हो, इसके लंबवत हो, यानी पेच का अक्ष दोनों सदिशों के लंबवत हो। अब घुमाना किस प्रकार से, यदि मुझे ए क्रॉस बी करना है, यदि ए क्रॉस बी करना है तो पेच को मैं इस प्रकार से घुमाऊंगा। तो जब पेच के जो बढ़ने की दिशा होगी, तो ये पेच क्या ऊपर की ओर बढ़ रहा है, पेच की नोक ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो परिणामी सदिश की दिशा हमेशा क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। यदि मैं बी क्रॉस ए करना चाहता हूँ, यानी ब्लैक से ब्लू की तरफ जाना चाहता हूँ, तो पेच के अक्ष को इस प्रकार से रखा जाए कि पेच के नोक की जो बढ़ने की दिशा में, यानी पेच को इस प्रकार से घुमाना है, यानी इस प्रकार से मैं रख रहा हूँ,
तो पेज के जो बढ़ने की दिशा है वह इस प्रकार से पेज का अक्ष रखा, पेज को इस प्रकार से घुमाना है, बी से ए की तरफ घुमाना है, तो पेज का नोक जो बढ़ेगा वह क्या नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार ये पेज का नियम यहाँ काम करता है। दोबारा से सुने, यदि मुझे ए क्रॉस बी करना है तो पेज इस प्रकार से रखना है मुझे, ये पेज रखा है मैंने ए क्रॉस बी, तो पेज को इस प्रकार से घुमाया जाएगा, ए से बी की ओर घुमाऊंगा, तो पेज की नोक जिस दिशा में बढ़ेगी वह क्या होगी, परिणामी सदिश की दिशा होगी। यदि मैंने बी क्रॉस ए करना है तो पेज मुझे इस प्रकार से रखना होगा, तो पेज को मैं बी से ए की ओर घुमाना स्टार्ट करूंगा, तो जो पेज की नोक बढ़ेगी वह क्या होगी, आपकी परिणामी सदिश की दिशा होगी और इस तल के लंबवत होगी और वह नीचे की ओर बढ़ती दिखाई देगी। तो इस प्रकार ये नियम आपका काम करता है। ठीक है, यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये क्रमविन्मय नियम का पालन ही करता है। अर्थात मैं ये कहूँ जैसे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपका क्या होता है, आपका ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण इनटू दोनों के मध्य बनने वाला कोण और ये उसकी दिशा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ बी क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी सदिश का परिमाण ए सदिश का परिमाण इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण, ये 2 पाई माइनस थीटा इनटू एन। अर्थात ये क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। देख सकते हैं इस चित्र के द्वारा, ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, तो ये अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूँ तो ये बनने वाला कोण थीटा है। अगर मैं बी से ए की तरफ जाता हूँ तो ये वाला कोण मुझे इस्तेमाल करना होगा, जो कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, दोनों के मान अलग अलग होते हैं, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा है दो सदिश ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है ये आपको याद रहनी चाहिए, बिल्कुल हमेशा याद रहनी चाहिए प्रॉपर्टीज। तो दो सदिश हैं आपके, ए सदिश और बी सदिश, तो यदि दोनों सदिश आपके क्या हो, समांतर हो, यदि दोनों सदिश आपके क्या है, समांतर, समांतर यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, तो इनका गुणनफल क्या होगा, दो समांतर सदिशों का जो सदिश गुणनफल होगा वह क्या होगा, ए बी साइन 0 डिग्री। अब चूंकि यहाँ से हमें पता है साइन 0 डिग्री क्या होता है आपका 0, अर्थात दो समानांतर सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, जैसे ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा में एक अनुसदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एक अनुसदिश जी कैप, जेड अक्ष की दिशा में कौन सदिश टी कैप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप, अगर मैं करूँ तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा आपका 0, चेक में, तो ये आपको याद रखना है 0 होता है, ये 0 होता है। ठीक है, समानांतर सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आपको याद क्या रखना है, आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, आई कैप डॉट आई कैप होता है, सॉरी जे कैप डॉट जे कैप होता है 1 और के कैप डॉट के कैप। यानी समानांतर सदिशों का अदिश गुणनफल होता है 1, समानांतर सदिशों का सदिश गुणनफल होता है 0। अब हम आगे बात करते हैं तीसरी, यदि सदिश A और सदिश B ये क्या है, परस्पर लंबवत है, यानी दो आपको सदिश दिए गए हैं और वो आपके क्या है, परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा, A सदिश इनटू B सदिश, तो वह क्या होगा, A सदिश का परिमाण B सदिश का परिमाण उनके मध्य
दो सदिश परस्पर लंबवत है तो दोनों सदिशों के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री और ये उसकी दिशाएं है। तो चूंकि क्या होता है sin 90 डिग्री कितना होता है आपका a, तो अर्थात क्या हुआ a सदिश और b सदिश यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल जब भी परस्पर लंबवत है तो क्या होगा वह a b रहेंगे, अर्थात क्या होगा इनका अधिकतम मान होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं यदि हम क्या करें i कैप क्रॉस j कैप या j कैप क्रॉस k कैप या k कैप क्रॉस i कैप, तो ये क्या होगा i क्रॉस j। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, x अक्ष y अक्ष z अक्ष, x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश i कैप, y अक्ष की एकांक सदिश j कैप, z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश k कैप, इसको ओरिजिन। तो यहाँ पे ये क्या हुआ x y तल, ये कौन सा हुआ y z तल और ये हुआ आपका z x तल। तो यदि हम क्या करेंगे i क्रॉस j यानी x अक्ष की दिशा और y अक्ष की दिशा क्या है परस्पर क्या है ये लंबवत, ये परस्पर लंबवत है। तो यहाँ पे क्या हुआ इस तल के लंबवत कौन सी दिशा है k के, तो हमेशा ध्यान रखना i क्रॉस j क्या होगा k के, j क्रॉस के y z तल के लंबवत कौन सी दिशा है x दिशा, तो ये x दिशा में क्या हो जाएगा i के, k क्रॉस i क्या होगा यानी आपका z x तल है, x z तल के लंबवत कौन सी दिशा है आपकी y अर्थात j के। तो i j k j k i इस प्रकार से आपको याद रखना है। यदि हम क्या करें इनका उल्टा क्रम कर दें, आप देखें अगर इनका उल्टा क्रम कर दें j क्रॉस i कैप, ठीक है, k क्रॉस j कैप और i कैप क्रॉस k कैप, तो जिस प्रकार से हम उल्टा क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, तो आपको ध्यान रखना है i j k, तो मिलेगा ये j i यानी डिफरेंट मिलेगा यानी दोनों सदिशों से अलग, तो k कैप लेकिन ये होगा माइनस, उल्टा चल रहा है k j आपका मिलेगा माइनस के i कैप और i के आपका क्या मिलेगा माइनस के j कैप। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका है ये i कैप ये j कैप ये k कैप। यदि हम क्या करें i से j की तरफ जाते हैं, j से k की तरफ जाते हैं और k से i की तरफ जाते हैं, i से j की तरफ जाते हैं तो मिलेगा k कैप, ठीक है, j से k की तरफ जाते हैं तो मिलेगा i कैप और k से i की तरफ जाते हैं तो क्या मिलेगा आपका j कैप, ठीक है। एक इस प्रकार से क्रम है आपका i कैप j कैप और k कैप। तो यदि हम क्या करें j से i की तरफ जाएं या i से k की तरफ जाएं या k से j की तरफ, जो उल्टा क्रम है इसका, ठीक है, अगर j से तो ये आपका हुआ माइनस k है, क्यों, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, दिशा आपकी क्या हो गई उल्टी हो गई, ठीक है। ये आपका क्या हो जाए k से j की ओर जाएंगे तो माइनस i कैप और यहाँ से i से k की ओर जाएंगे तो क्या होगा माइनस j कैप। तो इस प्रकार ये चीज आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इस नियम की सहायता से इसको जान सकते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है तो सारे आएंगे धनात्मक, अगर ये क्या चल रहा है घड़ी की दिशा में चल रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है तो सारे आएंगे ऋणात्मक, ये चीज आपको याद रखना। इसके आगे हम बात करते हैं कि दो तुल्य सदिश का अगर गुणनफल हो, दो तुल्य सदिश हो, दो तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल हो अर्थात हम a सदिश इनटू a सदिश करें तो क्या होगा, तो a सदिश का परिमाण इनटू a सदिश का परिमाण इनटू इन दोनों के मध्य 0 डिग्री अर्थात ये क्या होगा, तो दो तुल्य सदिशों का जो परिमाण होता है वह होता है 0। ये बात ध्यान रखनी है, दो तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है 0 और वहां पे क्या होता है दो तुल्य सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वह क्या होता है आपका a²। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके सूत्र की। यदि मान के चलता हूँ ए सदिश आपको दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा आपका दिया हुआ है बी सदिश बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यदि हमारे पास सदिश दिए गए हैं ए सदिश ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी सदिश दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इनका करूँ सदिश गुणनफल दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल हम करें तो इसका सूत्र क्या होता है। तो ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखना है, अभी तरीका होता है मैं निकाल के बताऊंगा। तो हमें क्या इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई कैप, सबसे पहले मैंने लिया आई कैप के बाद ये वाली राशि बचती है, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम ए वाई बी जेड, यानी वज्र गुणनफल करते हैं। कैसे करते हैं, ये इस प्रकार से जाएगा, उसके बाद माइनस और फिर इस प्रकार से जाएगा ये, यानी ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड प्लस के आई कैप, यानी प्लस आई कैप इस प्रकार से, फिर माइनस के जे कैप, ठीक है। माइनस के जे कैप आपका लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ से हम लिखेंगे वही, यानी जिसको हम लेंगे, यानी जो सी दिशा हमने ली है उस वाले टर्म्स को छोड़ देते हैं, बाकी चारों से हम इस्तेमाल करते हैं। ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप, ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल में आपका क्या होगा, ये तो आपकी क्या है परिमाण है, तो परिमाणों का जब हम हल करेंगे तो परिमाण और दिशा आपको मिल जाएगी। तो अर्थात क्या होगा, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। इसको जो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वह आपका क्या होता है, वह तरीका क्या होता है, आप इसको देख सकते हैं। इसको सीधा सीधा सा हल कैसे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी, हमें इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से हमने क्रम लिखा। ए क्रॉस बी कैसे लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा मैंने, आई कैप के नीचे ए एक्स इधर बी एक्स, जे कैप के नीचे ए वाई इधर बी वाई, और के कैप के नीचे ए जेड बी जेड। यानी आपको क्या लिखना है, आपको दिए गए सदिश दोनों इस प्रकार से लिखने हैं, फिर आई कैप जे कैप के कैप लिखना है, ठीक है। आई कैप का गुणांक ए एक्स, जे कैप का गुणांक ए वाई, के कैप का गुणांक ए जेड, यानी पहला सदिश ये दूसरा सदिश, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर मैं कहता हूं B क्रॉस A, ये बात आपको ध्यान रखनी है, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में क्या बनेगा इसका सूत्र, इस प्रकार से लिखना है आई कैप जे कैप के कैप, तो B क्रॉस A में क्या होगा, बी एक्स बी वाई बी जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। हमेशा ध्यान रखना है, यानी जौन सा सदिश पहले इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ दिशा का खेल है सारा का सारा, जौन सा सदिश पहले इस्तेमाल किया गया है उसके जो अवयव है, उसके जो परिमाण वाले अवयव है वो पहले लिखने हैं। यहाँ बी सदिश इस्तेमाल किया है तो ये बी, तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसको वही देख सकते हैं, तो वही तरीका प्लस के आई के, तो आई के वाली लाइन को हम छोड़ देंगे, यानी इस प्रकार आई कैप लिखा प्लस के आई कैप, इसको छोड़ेंगे तो ये आपके सिर्फ ये वाले चार अवयव बन रहे हैं, तो वही बच गया वाला तो वही तरीका होगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस के जे कैप, तो जे कैप वाली लाइन छोड़ दी जाएगी, तो आपके चार अवयव बचे ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, वही बच गया गुणनफल ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर आपका क्या होगा प्लस के कैप। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तरीका वही रहेगा, के कैप चारों, तो वही बच गया गुणनफल ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका क्या मिलेगा, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये सूत्र अगर याद नहीं हो पाता है तो क्या है, जब आपको सदिश दिया गया हो, सदिश दिया गया हो,
तो सदिश से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, उस टेबल से हम सूत्र को लिख लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये सूत्र क्या बनेगा आपका, बराबर ये मेरा हुआ A क्रॉस B। तो B क्रॉस A करेंगे तो वही प्लस I कैप, हमें से मतलब नहीं है कुछ, तो ये हो जाएगा B बाई AZ माइनस A बाई BZ। ठीक है, माइनस के J कैप, तो माइनस के J कैप पे क्या हो जाएगा, BX AZ माइनस AX BZ। ठीक है, प्लस के K कैप, तो प्लस के कैप पे क्या हो जाएगा, BX AY माइनस AX। तो इस प्रकार ये सूत्र, तो दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो सूत्र यहाँ आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत है, किस प्रकार से ये सॉल्व किया जाता है। अब इनके आप मान रख दीजिए आगे और ये आपका हल आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं एक सवाल लेता हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसके उदाहरण के बात कर लेते हैं कि सदिश गुणनफल के क्या क्या उदाहरण है। सदिश गुणनफल के क्या क्या उदाहरण है, तो जैसे मैं आपको एक लिखता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं बलागुण। बलागुण बराबर आपका क्या होता है, यानी बलागुण का सूत्र मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। बलागुण क्या होता है, स्थिति सदिश इनटू बल। इसके बाद हम बात करते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, स्थिति सदिश इनटू रेखीय संवेग। देखो ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई हम याद नहीं रखें, ऐसे याद हो जाए, पढ़ते पढ़ते सारी चीजें याद हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, एक होता है रेखीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग इनटू स्थिति सदिश। ये मैंने 3 एग्जांपल लिए, इन्हीं से हम अच्छे से समझ लेंगे। देखो बलागुण जो होता है, बलागुण को मैं व्यक्त करता हूँ, इसको बोलते हैं टॉ। अब बलागुण क्या है, आपकी एक सदिश राशि। बलागुण जो है आपकी एक सदिश राशि। स्थिति सदिश आपकी क्या है, एक स्थिति सदिश, यानी ये भी एक सदिश राशि है। बल आपकी क्या है, एक सदिश राशि। तो अब आप एक चीज बताइए, जब स्थिति सदिश और बल का जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या चाहिए, एक सदिश राशि। तो सदिश राशि के लिए क्या करना होगा, 2 सदिश राशियों का गुणनफल इस प्रकार से किया जाए कि आपको जो परिणाम है वह सदिश राशि मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल। जैसे कोणीय संवेग आपका क्या होता है, J। अब ये भी आपका कोणीय संवेग क्या है, आपका सदिश राशि, तो वही स्थिति सदिश R क्रॉस P। ठीक है, 2 सदिश राशियों का गुणनफल कौन सा किया जाएगा, आपको परिणाम में सदिश राशि मिले तो क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल। ऐसे रेखीय वेग आपका क्या होता है, तो ये V बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग को ओमेगा इनटू। तो अगर मैं इनका क्रम उल्टा कर दूंगा तो ये सब सूत्र गलत हो जाएंगे। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा टॉ बराबर RF लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं लिख दिया टॉ बराबर FR तो ये गलत है। टॉ बराबर RF अर्थात इनके मध्य सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सदिश गुणनफल। तो ये नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में।